बाहर आप काम करते हैं, चाहे दुकान हो, किसी कंपनी में हो, ऑफिस में हो, तो वहाँ धन मिलता है। लेकिन सत्संग में जाते हैं वो कहीं टकराएगा, कहीं चोट लगेगी, कहीं उलझेगा। कई बार जहाँ रेड लाइट है वहाँ भी क्रॉस कर जाएगा, फिर ऐसा भी होता है। नियम को पता नहीं, उनको ट्रैफिक के नियम पता नहीं उनको है, तो फिर वो पनिश किया जाएगा, तो सज़ा होगी, दंडित होगा। इसी प्रकार से हम सब भी जीवन, अपने जीवन की गाड़ी के हम ही चला रहे हैं ना। देखिए उसमें आप जीवन के जो ड्राइविंग सीट है उस पर कौन बैठा है? हम ही तो बैठे हैं, हम ही तो हैंडल घुमा रहे हैं। मुझे कैसे जीना है ये निर्णय कौन करेगा? उपाय इसके लिए कई बार सत्संग वहाँ कहा करता हूँ। सबसे पहले बस अकेले में सोच लेना चाहिए। मैं किसी भी संत के पास जाएं, किसी भी आश्रम, मंदिर, कोई भी जिनके पास में जाकर के कुछ अच्छी सीख लें, वहाँ से एक चीज़ अपने आप में खुद अकेले में बैठ करके बात कर लें। ये जीवन किसका है? बहुत थोड़े में समझे, ये जीवन किसका है? मेरा, मेरा है, ठीक है। अच्छा, जीना किसको है? इस जीवन को जीना किसको है? मुझे, आप सबको, अपने आप को। सही है कि नहीं? हमको भी जीना है इस जीवन को। कुछ मेरे बदला तुम जी लो, ऐसा नहीं होगा। मेरे बदले तुम भोजन बना दो, मेरे बदले कपड़ा धो दो, बिस्तर लगा दो, ये हो सकता है, लेकिन मेरे बदले थोड़ा जी लो, ऐसा नहीं होगा। मुझे ही जीना है इसको। अच्छा, फिर क्या होता है? जीवन मेरा, जीना मुझे। इसमें जो भी अनुभव होगा, सुख का, दुख का, हानि का, लाभ का, मान का, अपमान का, जो भी अनुभव होगा वो कौन करेगा? मैं करूँगा, आप ही करेंगे। सही है कि जो भी होगा अनुभव कौन करेगा? आप करेंगे। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? आखिर में मुझे क्यों ऐसा होता है कि मुझे दुख मिले, अशांति मिले और संघर्ष हो? ये ऐसा क्यों होता है? या सुख दुख क्यों मिलते? क्या है इसका कारण? क्या है? क्या ऐसा कोई है जो आकाश में बैठा है जो मुझे सुख और दुख देता है? क्या ऐसा कोई है जो मुझे हानि लाभ देता है, मान अपमान देता है? ऐसा है कोई? तो फिर उनको मनाया जाए, वो मान जाए, और न माने तो और ठिकाना। सही बात क्या है? वो हम ही हैं उसके जिम्मेदार। अर्थात मैं जो करता हूँ उसका परिणाम मुझे मिलता है। हम सब जो करते हैं उसका परिणाम मिलता है। तो यदि जीवन के परिणाम को बदलना है तो हमें अपने जीवन के व्यवहार को बदलना पड़ेगा। मैं किसकी पूजा करता हूँ, किस संत की आराधना करता हूँ, मेरे इष्ट देव कौन है, ये बात सेकेंडरी है। प्रथम क्या है? आपका जीवन है, आपका जीवन है, जीना आपको है, जो भी अनुभव होगा आपको होगा। तो जीवन में अच्छे परिणाम आए, जीवन में अच्छे रिजल्ट आए, इसके लिए मैं मेहनत करूँ, और ये यदि मैं कर लेता हूँ तो मेरी पूजा सफल है, मेरी साधना सफल है। तो मुझे कौन सा परिणाम चाहिए? हम सभी को एक ही परिणाम चाहिए, सबको, सबको। क्या? किसी को दुख नहीं चाहिए, ये पक्का है। सबको सुख चाहिए। किसी को गरीबी नहीं चाहिए, भी पक्का है। सभी को समृद्धि चाहिए। किसी को लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए आपस में। क्या चाहिए? आपस में प्रेम चाहिए, आपस में विश्वास चाहिए। किसी को अशांति नहीं चाहिए, सबको शांति चाहिए। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हम सबको बराबर रूप से चाहिए। बोल दें मिर्चा का पाउडर तो कैसा लगेगा, और उसके बदले में खांड डाल दें तो पता है ना, क्योंकि मिर्चा से कैसा लगता है ये पता है। ऐसे ही गलत करने से क्या होता है, अच्छा करने से क्या होता है, ये इसको बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है। अच्छा, उसको भी कहा कि ये क्या पता कि ये गलत है कि सही है, पता सबको है, सबको पता है, किसको पता नहीं है। गुरुदेव जी कहा करते थे, जैसे मैं रास्ते रास्ते जा रहा हूँ और मैं रास्ता भटक गया और किसी ने पूछा कि भाई ये रास्ता कहाँ जाता है, ये मुझे अमुक जगह जाना है, तो रास्ता बता दिया। मैं कहूँ तो बहुत भले आदमी, बहुत सज्जन आदमी। मुझे प्यास लगी है और कोई पानी पिला दे, मैं कहूँ बड़ा भले आदमी, सज्जन। भूख लगी है, भोजन करा दे, तो उनको मैं धन्यवाद दूंगा। लेकिन रास्ते में जा रहा हूँ और मेरा कोई सामान छीन ले और 2 तमाचा मार दे, मैं कहांगा बड़ा दुष्ट है, ये तो पापात्मा है,
यही कहूँगा ना। इसका मतलब पता चल गया कि जब मुझे कोई मेरा कोई सामान छीनता है, मुझे जब कोई गाली देता है, मुझे कोई डांटता है, मेरे साथ गलत व्यवहार करता है, मेरे साथ क्रोध करता है, मुझे पसंद नहीं है, पसंद नहीं है। ये पता हो गया। इसका मतलब है दूसरों को भी पसंद नहीं है। सरल से गणित है, सही है कि नहीं? जब मुझे गाली पसंद नहीं तो मतलब दूसरों को भी पसंद नहीं है। मुझे अपमान पसंद नहीं तो दूसरों को भी नहीं है। मुझे डांट पसंद नहीं है, दूसरों की पसंद नहीं है, सही है कि नहीं? तब मुझे क्या करना है? तब मुझे वही करना है, मुझे वही करना है क्या? जो मुझे पसंद है। जब ये बीज बोना होगा, दूसरों को जब देते हैं वही बीज बोना है, और जो आपको मिलता है ना वो फल है। एक सूत्र याद रखिए, जो आपके साथ होता है वो आपका भाग्य है, और जो आप करते हैं वो आपके कर्म है। बस जो आप करते हैं वो आपके कर्म है, उसका फल आएगा। लेकिन जो आपको मिल रहा है वो आपका भाग्य, आप तक दिया हुआ है, वो परिणाम आ रहा है। तो हमें वही करना है, वही बीज बोना है जिसका हम फल चाहते हैं। जिसका हम फल चाहते हैं वही बीज बोना है। तो कौन सा फल चाहते हैं? सुख का, शांति का, प्रेम का, समृद्धि का, इसी का हम बीज बोएं। और जब बीज बोएंगे तो फल हमको जीवन में मिलने वाली है। ये समझ आ जाए बस, बहुत सामान्य सी बात है जी। बस बहुत, मेरा जीवन जीना मुझे है, जो परिणाम मिलता है वो मुझे भोगना है, और इस परिणाम का जिम्मेदार मैं हूँ। अर्थात मेरा मन, मेरी वाणी और मेरे कर्म यदि सही हो जाएं, ये सब सही होने लग जाएं, तो मुझे मेरे मन को में सही विचार आना चाहिए, मेरे शब्द सही निकलना चाहिए, मेरे व्यवहार सही होना चाहिए। समझ लो, इसी को पूजा और इसी को आराधना मानने लग जाए तो संत की सेवा भी हो गई और ईश्वर की भक्ति हो गई। और ये हमारे लिए सत्संग की पूर्णता यहीं पर हो गई। और ये नहीं हो रहा है तो सत्संग अधूरा है, और मेरा ये साधु का कपड़ा पहनना भी अधूरा है, ये भी अधूरा है। और आप किसी संत से जुड़े हैं तो वो संत से जुड़ना भी अधूरा हो जाएगा। पूरा कब हो जाएगा? जब मैं अपने मन को शुद्ध करने में लग जाऊं, वाणी को मैं पवित्र करने लग जाऊं, व्यवहार को सही करने लग जाऊं, तो समझ लो ये सब का जुड़ाव सफल हो गया, सब का जुड़ाव सफल हो गया। और ये समझ लो, मैंने सचमुच गुरु की महिमा गाई, या गुरु के महत्व को समझा, सत्संग के महत्व को समझा, और सबसे बड़ी बात अपने जीवन के महत्व को समझा, जीवन को सार्थक बनाया। ये काम हम सबको करना है। आप सबको धन्यवाद। ऊपर आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब, आरती हो ज्ञान आधार विवेक की बाती, सूरत ज्योत जहाँ जाग साहिब, आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब, आरती हो, आरती करो सतगुरु साहिब की, जहाँ सब संत समाज साहिब, आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब, आरती हो, दरस परस गुरु चरण शरण भयो, टूट गयो यम जाल साहिब, आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब, आरती हो, साहिब कबीर संतन की कृपा से, साहिब कबीर संतन की कृपा से, भयाऊ परख प्रकाश साहिब, आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब, आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब, आरती हो, ना गुरुरधिकं सत्यं, ना गुरुरधिकं
गुरु तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्र मूलं गुरुवाक्यं मोक्ष मूलं गुरुकृपा। गुरु नास्ति नास्ति तत्त्वम्।